में कई जंग एक साथ लड़ी जा रही है और कई देशों के बीच इतना तनाव है कि किसी भी वक्त तलवारें खिंच सकती हैं। चाहे वो रूस यूक्रेन हो, अजरबैजान आर्मीनिया हो या चीन ताइवान, दुनिया के कई हिस्से तनाव की गिरफ्त में हैं। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। साहिल लुधियानवी ने यह शेर 20वीं सदी में लिखा था। नई सदियां आए बरसों हो गए, लेकिन मसले अब भी वही हैं। एक और जंग शुरू हो गई है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अमन तो कभी नहीं रहा, लेकिन 7 अक्टूबर की सुबह गाजा पट्टी से हमास ने इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट दागे। जवाब में इजरायली प्रधानमंत्री ने जंग का ऐलान कर दिया। जंग दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया भर पर इसका असर पड़ता है। यही सबक हमने रूस यूक्रेन युद्ध से सीखा। इजराइल ने हमास के हमले के बदले गाजा पर धावा बोल दिया है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में हजारों रॉकेट दागे, 5000 से भी ज्यादा, और दोनों तरफ सैकड़ों से भी ज्यादा लोगों की जानें गई। इजराइल का कहना है कि हमास के हमले में अब तक 600 इजरायली मारे गए हैं, जबकि करीब 2000 लोग घायल हैं। लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह गुट भी इस लड़ाई में कूद पड़ा है, जिससे पूरे पश्चिमी एशिया में अशांति का खतरा मंडराने लगा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लगभग 600 दिन हो चुके हैं। 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इतना समय बीत चुका है, लेकिन इस लड़ाई के थमने के आसार नहीं नजर आ रहे। दोनों पक्षों ने मौत और तबाही के बड़े बड़े दावे किए। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार रूस यूक्रेन जंग में सितंबर 2023 तक 9614 नागरिकों की मौत हो चुकी थी। यही नहीं, 17535 लोग घायल भी हुए। पुतिन को उम्मीद थी कि कुछ ही दिनों में वो कीव को अपने कब्जे में कर लेंगे और जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियार देकर तस्वीर बदल दी। इस लड़ाई ने दुनिया भर में खाद्य और ऊर्जा संकट को भी गहरा दिया है। अजरबैजान और आर्मीनिया लंबे समय से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। युद्ध विराम के बावजूद दोनों देश गाहे बगाहे एक दूसरे पर हमला करते रहे। पिछले हफ्ते हालात और गंभीर हो गए, जिससे एक और जंग का खतरा मंडराने लगा। अजरबैजान ने आतंक निरोधी मुहिम के नाम से आर्मीनिया पर जंग का ऐलान कर दिया। अजरबैजान ने आर्मीनिया के कब्जे वाले नगोर्नो काराबाख में अपनी फौज भेजकर आगाह किया कि यह कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक आर्मीनिया की सेना हथियार न डाल दे। दोनों देशों के बीच बेहद तनाव है और युद्ध कभी भी भड़क सकता है। चीन और ताइवान के बीच तनाव हमेशा रहा है, लेकिन पिछले साल भर में ऐसे कई मौके आए जब लगा कि अब जंग छिड़ने वाली है। चीन के लड़ाकू जेट, युद्धपोत और ड्रोन अक्सर ताइवान स्ट्रेट में जाकर उसे धमकाते हैं। पिछले साल अगस्त में जब अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं, तो चीन ने ताइवान को घेरकर अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया। कुछ महीने पहले जब ताइवान के राष्ट्रपति अमेरिका गए, तो चीन ने विरोध दर्ज कराया था। चीन ने वादा किया है, अगर जरूरी हुआ तो वो जबरदस्ती उसकी जमीन चीन में मिला लेगा। हालांकि अमेरिका के ताइवान के साथ औपचारिक रिश्ते नहीं हैं, फिर भी उसने ताइवान की स्वतंत्रता और संप्रभुता की हिफाजत करने का वादा किया है।